नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। इस समय की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी ने देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही लॉकडाउन के समय और सख्ती करने का भी फैसला किया गया है ताकि कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सके। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन बढ़ाने के पीएम के फैसले का स्वागत किया और इसे देश और जनता के हित में लिया गया फैसला बताया। अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि जहां आज पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की जनता ने इससे लड़ने में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा समय पर लिए गए सभी निर्णय और जनता की उसमें सहभागिता इसकी परिचायक है। आज पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने और इसको समाप्त करने के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का निर्णय भारत और भारतवासियों के जीवन और उनकी रक्षा के लिए लिया गया निर्णय है। इसके लिए मैं पीएम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन को बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोरोना को हराने के लिए इन हालात में लॉकडाउन का बढ़ाना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि भारत इस जंग को जीत लेगा। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है देश भर में पीएम मोदी के ऐलान के बाद। और हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं, बीजेपी सांसद। सर, अब आप किस तरीके से इस पूरे फैसले को देखते हैं? ये फैसला बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वागत योग्य है। और जिस क्रिटिकल पोजीशन से इस समय हम कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं कोविड-19 से, उसमें 3 मई तक का ये लॉकडाउन बढ़ाया जाना ये बहुत ही अच्छा कदम है। और 20 अप्रैल तक, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ क्षेत्रों में कुछ लोगों को राहत दी जा सकती है, लेकिन वो 20 अप्रैल में एक हफ्ता अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग उसका पालन करें। और उस आधार पे जो छोटी मोटी किसी को राहत मिल जाएगी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बीजेपी के नेता जफर इस्लाम ने कहा है कि पीएम की प्राथमिकताओं को हम सभी को नागरिक होने के नाते उनका पालन करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने आज देश को संबोधित किया और अपने संबोधन में 2 प्राथमिकता बिल्कुल साफ जाहिर की। पहली प्राथमिकता जो सब देश के हर नागरिक की जान उनके लिए एक प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उसका उन्होंने ध्यान दिया। दूसरी तरफ जहां गरीब तबके के लोग, डेली वेजर जो रोज दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज कमाते हैं, उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए ऐसे संकेत दिए कि एक नई गाइडलाइन आएगी जो कि 20 अप्रैल से कुछ लोगों को काम करने की इजाजत होगी।
लेकिन ऑफ कोर्स ये भी होगी सिर्फ सेफ्टी नेट के साथ, और बहुत सारे सेफ्टी नेट होंगे, पॉलिसी मेजर्स होंगे जिसके तहत ये काम करने की इजाजत दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पीएम ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए ये मापदंड तय किए हैं। दिल्ली में उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, ये ट्वीट किया गया है अरविंद केजरीवाल ने। और उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा है, यह हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पीएम के बताए लॉकडाउन के निर्देशों का पूरी तरह पालन होगा, ये लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल की सरकारी खरीद कल से शुरू हो रही है। सीएम शिवराज सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि किसान फोन पर मिली तारीख और समय के हिसाब से खरीदी केंद्र पर पहुंचे। हालांकि हॉटस्पॉट वाली जगहों पर गेहूं की खरीद नहीं होगी और उसकी तारीख बाद में तय होगी। लॉकडाउन पर गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात सरकार अगले सोमवार से राज्य में उद्योगों को शुरू करने पर फैसला ले सकती है। खबर है कि राज्य सरकार ने 3 विभागों को इसके लिए रणनीति तैयारी करने की जिम्मेदारी सौंपी है। खबर है कि जिन उद्योगों में मजदूरों को रहने और खाने का इंतजाम और उन्हें अपने ट्रांसपोर्ट से लाने ले जाने का इंतजाम होगा, उनको खोले जाने की मंजूरी दी जा सकती है। जनक दबे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, शर्तों के साथ उद्योगों को खोले जाने की मंजूरी दी जा सकती है, क्या ये शर्तें हैं? देखिए, जो अभी गुजरात में सबसे पहले 20 तारीख तक तो लॉकडाउन किसी भी तरीके खुलने की संभावना नहीं, लेकिन जहां तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो शर्तों के आधार पर जहां पर कोई हॉटस्पॉट ना हो, क्योंकि जहां पर अहमदाबाद मुख्य जो प्रमुख शहर है वहीं हॉटस्पॉट है गुजरात में, उसके अलावा जहां जहां इंडस्ट्रीज हैं वहां पर उनको क्या स्थितियां हैं, इस बारे में सर्वे करने के लिए 3 जो मंत्रालय हैं, श्रम मंत्रालय है, जीआईडीसी डिपार्टमेंट है, उस जो मंत्रालयों को खासतौर पे गुजरात सरकार ने कहा है कि इसका एक सर्वे किया जाए कि कितने श्रमजीवी परिवार वहां पर हैं और वो क्या रहते हैं, तो क्या उनकी खाने पीने रहने की व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं। इन सारी चीजों को लेकर रिपोर्ट शनिवार तक करना है और सोमवार को इस मामले में सरकार फैसला ले सकती है। तो हो सकता है कि मंगलवार से गुजरात में जो इंडस्ट्रीज हैं जहां कोई हॉटस्पॉट न हो और नहीं किसी भी तरीके का कोई मामला सामने आया हो, वहां पर इंडस्ट्रीज को खोलने की इजाजत मिल सकती है। तो बिल्कुल सोमवार को राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी, शर्तों के साथ इंडस्ट्रीज को खोलने की इजाजत मिल सकती है। जेडीयू ने भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्र के अभिभावक के रूप में जो देश को संदेश दिया है वो बेहद मार्मिक, मर्मस्पर्शी और उत्साहवर्धक भी है। उन्होंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था लोगों की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कई क्षेत्रों में उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए रियायत का ऐलान भी किया और साथ ही साथ उन्होंने 19 दिनों के इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की बात कही। हमारी पार्टी उनके इस संदेश का स्वागत करती है। देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से 7 अपील भी की है, जिसमें उन्होंने बुजुर्गों को घर में ही सुरक्षित रखने और कोरोना योद्धाओं के सम्मान करने को कहा है। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा
जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन 7 बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़कर 730 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 126 नए मामले आए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 98 मामले सामने आए और शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 426 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में भी 20 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 730 हो गए हैं और अभी जो जानकारी मिली है कि इंदौर में पिछले 24 घंटे में 98 नए केस आए हैं। एमपी में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 31 मामले अकेले अहमदाबाद के हॉटस्पॉट इलाके से हैं। कोरोना के 45 नए मरीजों के साथ ही गुजरात में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 617 पहुंच गए हैं। अब तक राज्य में कोरोना की वजह से 26 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी तक जो गुजरात में पूरे 617 जितने पॉजिटिव केसेस आए हैं 617, और इसमें से वेंटिलेटर पर 9 मरीज हैं। इसमें से 7 सरदार वल्लभ पटेल हॉस्पिटल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल अहमदाबाद में है, 1 भावनगर के हॉस्पिटल में एडमिटेड है और 1 कच्छ में एडमिटेड है। और इसके अलावा जो हमारे बाकी 527 पेशेंट्स हैं बिल्कुल स्टेबल हैं। और अभी तक जैसे आप जानते हैं 55 लोग, 55 जितने हमारे मरीज चिकित्सा के दरमियान बिल्कुल ठीक हो गए हैं और घर वापस भी चले गए हैं। कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस स्टेशन के 10 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है, जबकि कोरोना पॉजिटिव कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अस्पताल में भर्ती कांस्टेबल ने सही तरीके से इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया है और एक ट्वीट के जरिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कांस्टेबल को मदद का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में लोगों ने पुलिस के फ्लैग मार्च का ताली बजाकर स्वागत किया। यही नहीं, लोगों ने पुलिस पर जगह जगह फूलों की बारिश भी की। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मी दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे में लोगों ने पुलिस के जवानों पर फूलों की बारिश कर उनका हौसला बढ़ाया। जिस भी गली से पुलिस का फ्लैग मार्च निकला, लोगों ने उनके सम्मान में फूल बरसाए। अच्छे से बनाना, शर्मा के क्यों बना रही है? अच्छे से बना। दिल्ली के नजफगढ़ में 7 महिला पुलिसकर्मियों ने 10,000 मास्क तैयार कर दिए। इन पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी के बाद 3 घंटे लगाकर ये मास्क तैयार किए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मास्क दिए जा सके
उन्हें कोरोना की चपेट में आने से रोका जा सके। इसके अलावा कई महिला पुलिसकर्मी खाना भी तैयार कर रही हैं, जो लॉकडाउन के समय गरीबों को दिया जा रहा है। तो आप देखिए तस्वीरें, यहाँ पर पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी खासकर अपनी दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। ड्यूटी के बाद 3 घंटे लगातार मेहनत करके उन्होंने मास्क तैयार किए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये महिला पुलिसकर्मी खाना भी बना रही हैं, जो गरीबों को पहुंचाया जा रहा है। मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए हॉटस्पॉट वाले इलाकों की ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू कर दी गई है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1500 के पार पहुंच चुकी है, जिसके बाद कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित धारावी इलाकों में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, जिसके लिए खास तौर पर ड्रोन कैमरे तैयार किए गए हैं, जिनकी मदद से कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लोगों के लिए निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। इन ड्रोन की खासियत यह है कि ये करीब 300 मीटर ऊपर तक उड़ सकता है और करीब आधे घंटे तक हवा में रह भी सकता है। कहते बार बार हमने लोगों से गुजारिश की है कि घर में रहना चाहिए और घर में रह के इस महामारी के खिलाफ में ये जो जंग चालू है उसको जीत सकते हैं करके काफ़ी एरिया में लोग सहकार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया में ऐसा है कि अभी भी वहाँ पे लोगों का सहकार्य जिस तरीके से मिलना चाहिए वो हिसाब से मिल नहीं रहा। करके इस ड्रोन के जरिए हम लोगों से आह्वान करेंगे, हमारी पुलिस आह्वान करेंगी कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। विदेश से आए केरल के 44 छात्र क्वारंटीन से निकलकर अपने घर केरल पहुंचे। इन सभी छात्रों को दिल्ली में क्वारंटीन किया गया था। ये छात्र 15 मार्च को दिल्ली आए थे, जिन्हें 2 गाड़ियों से केरल ले जाया गया, जहां वो अपने घरों में 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहेंगे। सभी छात्र इटली से 2 ग्रुपों में लाए गए थे। ओडिशा सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए 4 अस्पताल तैयार कर लिए हैं। ये अस्पताल बालासोर, कोरापुट, मलकानगिरी और ढेंकनाल में है। बालेश्वर में 120, कोरापुट में 150, ढेंकनाल में 100 और मलकानगिरी में 30 बेड का अस्पताल बनाया गया है। बालेश्वर में अभी 2 और अस्पताल बनाए जाएंगे। ओडिशा सरकार राज्य में कोरोना मरीजों के लिए 19 अस्पताल तैयार करवा रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने 600 बेड वाले एक अस्पताल को बनाने का भी लक्ष्य रखा है। यूपी के बरेली में कोरोना के 6 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इलाज के बाद इन सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने फूल देकर उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी। जिस परिवार के मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वो नोएडा की सीजफायर कंपनी में नौकरी करते हैं। बरेली जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद पूरे परिवार को बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घर लौटते वक्त परिवार ने डॉक्टरों को शुक्रिया कहा। इस बीच वो भावुक भी हो गए। 29 तारीख को पॉजिटिव पाए गए। सीज फायर नोएडा कंपनी में वो काम करते थे। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों को भी क्वारंटीन करके टेस्ट कराया, तो उन्हीं के परिवार के 5 अन्य सदस्य भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो ये 6 लोग हमारे जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। इसमें जो सर्वप्रथम रोगी थे, उनकी लगातार 2 रिपोर्ट 24 घंटे के अंतराल पर निगेटिव आ गई। उनकी पत्नी की लगातार 2 रिपोर्ट 24 घंटे के अंतराल पर निगेटिव आ गई। उन दोनों को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब इनको 14 दिन तक घर पर और होम क्वारंटीन की सलाह दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल पीएम मोदी के घर पर कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 5:30 बजे ये बैठक होनी है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, कल कैबिनेट की अहम बैठक ये मानी जा रही है। गाइडलाइंस भी सरकार को जारी करनी है। क्या मकसद है इस बैठक का? देखिए, कैबिनेट की बैठक हर बुधवार को होती है, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस समय कोविड को लेकर के देश में तैयारियां चल रही हैं और प्रधानमंत्री ने आज ही जो ऐलान किया है उसके मुताबिक कल गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी कि 20 तारीख के बाद जिन इलाकों में कोरोना का कहर कम होगा उनमें किस तरीके से वित्तीय गतिविधियां खोलनी है। तो उन सबको लेकर के जो भी तैयारी करनी है, जिस तरीके से आगे किस तरीके से राहत दी जाए, किन किन क्षेत्रों में राहत दी जाए, इन सब को देखते हुए ये कैबिनेट मीटिंग बहुत अहम हो जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि भविष्य का सारा दारोमदार अब इस चीज पर टिका है कि किस तरीके से अब अलग अलग क्षेत्रों को खोला जाएगा, किस तरीके से फेज वाइज तरीके से खोला जाएगा। राज्य सरकारें भी केंद्र के नियमों का इंतजार कर रही हैं कि एक बार केंद्र की तरफ से नियम आ जाए, उसके बाद उसी तरीके से उसे फॉलो किया जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक काफी अहम हो जाती है। पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश देने के बाद ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल दी है और घर में बने मास्क के साथ तस्वीर डाली है। पीएम मोदी लगातार घर में बने मास्क पर जोर भी दे रहे हैं। तो पीएम मोदी ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक बदली है। आप तस्वीरें देखिए, उन्होंने मास्क पहना हुआ है, हाथ जोड़े वो नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी ने घर में बने मास्क पहनने पर जोर दिया। आज भी जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया तो उसमें मास्क पहनने पर जोर दिया। और अब देखिए उनकी जो प्रोफाइल पिक्चर है ट्विटर पर, उसमें वो हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं और उन्होंने मास्क भी, घर में बना मास्क पहना हुआ है। वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को नियमों का पालन करना होगा और उन्होंने कहा कि अगर जो नियमों का पालन नहीं करेगा, सख्ती भी उस पर होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते वक्त जिस कपड़े से अपना चेहरा ढका था वो मणिपुर का गमछा है। पीएम मोदी ने इस गमछे के साथ अपनी तस्वीर को ट्विटर प्रोफाइल पर भी जोड़ा। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्लाह ने बताया कि इस गमछे को लीरम लेंगयान भी कहा जाता है। मणिपुर में इस गमछे को आदर और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर का है और उसको लोंगयांग भी कहते हैं। ये जब कोई आता है तो उसका आदर करने के लिए ये उनके गले में डाला जाता है। शादी होती है तो जो सामान देना होता है लड़की को, जेवर वगैरह, वो सब इसमें लपेट के दिया जाता है, तो इससे बहुत शुभ भी मानते हैं। तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर का लोंगयांग अपने मुंह पे लगाया तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब प्रधानमंत्री खाली नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचते नहीं हैं बल्कि एक्ट भी करते हैं, और एक्ट ईस्ट की जो उनकी पॉलिसी है उस लिहाज से, और उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवान लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय ये जवान लोगों को खाने का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही कोरोना से बचने के लिए उपाय बताने के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी समझा रहे हैं। दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित इलाका है। ऐसे में सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा के साथ ही दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यही नहीं, सीआरपीएफ के जवान गांव-गांव जाकर लोगों की जांच भी कर रहे हैं, जिससे लोगों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। पूरा गांव फैलता चला जाएगा। और मिर्ची उर्ची तोड़ निकाले सर, आज पानी से खांसी करोगे, जुकाम होगा, मतलब वो ठीक करोगे तो दूसरे के नहीं दूसरे के करेंगे। राजस्थान के कोटा में आवारा गायों और दूसरे जानवरों के लिए लोग चारे का इंतजाम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद इन जानवरों के लिए खाने और पानी की दिक्कत हो गई थी, लेकिन कई समाजसेवी संस्थाएं और लोग इनके लिए चारे का इंतजाम कर रहे हैं। यही नहीं, पक्षियों को भी दाने और पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए लोग अपनी छतों पर उनके खाने का इंतजाम कर रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है, साथ ही गर्मी पड़ने की वजह से जानवरों को पीने का पानी और चारा भी नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में डीआईजी के दफ्तर में तैनात एक पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गया, जिसके बाद डीआईजी दफ्तर को सैनिटाइज किया गया। साथ ही 12 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि दफ्तर का कोई और कर्मचारी कोरोना की चपेट में तो नहीं आया है। हालांकि इंदौर के डीआईजी ने सभी थानों को सैनिटाइज करने के आदेश दे दिए हैं, साथ ही लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील की है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में कोरोना की वजह से सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है। बीजेपी विधायक विनोद कंडारी खुद मशीन लेकर सैनिटाइज करने पहुंचे। उन्होंने पालिका क्षेत्र इलाके में सैनिटाइजेशन का काम किया। हालांकि लोगों ने देर से सैनिटाइज करने पर सवाल भी खड़े किए, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि वो अपने विधानसभा में 3 दिनों तक बड़े बाजार वाले इलाकों को सैनिटाइज करवाएंगे।
आप देखेंगे पूरे नगर में मैं फॉगिंग मशीन से फॉगिंग करा रहा हूँ। और जितने ग्रामीण क्षेत्र के बड़े बाजार हैं जैसे हिंडोला खाल, जामनी खाल, रौड़धार, पौड़ी खाल, आपका रसोली धार, आपका हिसरिया खाल, दलोड़ी खाल, भगवान, आपका कीर्तन नगर, आपका चौरास, जो बड़े बड़े बाजार हैं, मैं 3 दिन तक लगातार इसमें फॉगिंग कराने का काम खुद स्वयं वहाँ जाकर उन ग्राम सभाओं में, उन बाजारों में फॉगिंग करा रहा हूँ। मुंबई के धारावी में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 2 और लोगों की मौत का आंकड़ा 7 पहुंच गया है। वहीं धारावी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद धारावी में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 55 पहुंच गई है। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 16 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड है। बताया गया कि जो 16 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनमें 2 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं और ये दोनों दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जबकि 16 नए मरीजों में 9 का संबंध नोएडा की सीजफायर कंपनी से बताया गया है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 80 पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 244 संदिग्ध मरीजों की सैंपलों को जांच की गई, जिनमें 16 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यूपी के गाजीपुर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को नाश्ता बांटा गया। कुछ युवा 31 मार्च से मोबाइल किचन चला रहे हैं, जो जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। नाश्ता बांटने वाले लोगों ने दावा किया कि वो हर दिन अलग अलग नाश्ता बनाकर कोरोना योद्धाओं को देते हैं, क्योंकि पुलिस और मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोग लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं। अपनी जान को खतरा में डालते हुए लोग ड्यूटी पर तैनात हैं। ये सभी गरीब असहाय लोग ये भी अपना राहत सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन इनके तक कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। इनके पास व्यवस्था है पैसे की, लेकिन मार्केट कोरोना की वजह से मार्केट बंद है, इसकी वजह से सामान नहीं मिल पा रहा है। तो इसी उपलब्ध में हम लोग इनको नाश्ता पानी करा रहे हैं और आगे 14 तारीख तक कराएंगे। सर ये हम दे रहे हैं कि लोगों का जीव आनमान भी होता रहेगा और खाने में मन भी लगेगा। सारे समाजसेवी संस्थाएं लगे हुए हैं देने में राहत सामग्री। तो कोई खिचड़ी दे रहा है, कोई पूरी सब्जी दे रहा है। झारखंड के सरायकेला में जिला प्रशासन ने पुलिस कर्मियों को मास्क बांटे। ये मास्क जिला पंचायती राज विभाग की ओर से दिए गए। यही नहीं, जिला पंचायती राज विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर भी लोगों को मास्क देंगे। साथ ही लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी करेंगे। यही नहीं, कर्मचारी लोगों को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी समझाएंगे। पंचायत विभाग से जो हम लोग काम कर रहे हैं कि यहाँ पर जितना गरीब आदमी हैं गांव के हैं, तो लोग में हम लोग मास्क वितरण कर रहे हैं और इसका कोरोना के अगेंस्ट में जो जागरूकता जो है वो फैलाने का कोशिश कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कोरोना से निपटने के लिए सरकार आयुर्वेद का सहारा ले रही है। मंदसौर आयुष विभाग ने लोगों के घर घर जाकर दवाइयां बांटी, साथ ही आयुर्वेद के फायदे बताए। इसके अलावा मंदसौर आयुष विभाग के 2 डॉक्टर आयुर्वेद काढ़ा बनाकर भी लोगों को बांट रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि आयुर्वेद दवाइयों के इस्तेमाल से रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ये क्या करता है, शुंठी जो है हमारे डाइजेशन को ठीक करती है और पाचन को दुरुस्त करती है। काली मिर्च जो है कफ को पिघलाकर शरीर से बाहर करती है और पिपली जो है वो एंटीबायोटिक की तरह काम करते हुए यह भी पाचन में हमारा सहयोग करती है। इसी प्रकार संशमनी वटी या गिलोय घनवटी, यह गिलोय के काढ़े को उबालकर घन बनाकर तैयार की जाती है। मतलब गिलोय के काढ़े को बहुत अधिक देर तक उबाला जाता है और जब वो गाढ़ा हो जाता है तो उसकी गोली बनाई जाती है। गिलोय हमारे लीवर पे काम करती है और लीवर का काम होता है हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाना। राजस्थान के कोटा नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने बांटे। कोरोना के खिलाफ जंग में सफाई कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से मुहैया करवाए गए हैं। यही नहीं, अब कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में आने वाले नगर पालिकाओं में भी मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने बांटे जाएंगे। इस बीच लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। कोरोना की लड़ाई में जो आगे आए हैं
इनको कहीं कोरोना का प्रकोप नहीं हो जाए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। ये अपने परिवार को छोड़ के जिस तरह से काम कर रहे हैं इनको सैल्यूट करना चाहिए और हमारे ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर है वो इनको सैल्यूट करते हुए इनकी सुरक्षा के लिए ये वितरित किए जाए। केरल के इडुक्की में कोरोना के मरीज को छुट्टी दे दी गई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिस आदमी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई वो दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुआ था, जिसके बाद वो कोरोना की चपेट में आ गया था। गुजरात के नर्मदा में एक महिला पुलिसकर्मी 8 महीने की गर्भवती होने के बाद भी ड्यूटी कर रही है। कोरोना की वजह से उन्होंने छुट्टी नहीं ली और ड्यूटी पर आ रही है। महिला पुलिसकर्मी का मानना है कि जब उनके साथी पुलिसकर्मी दिन रात कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में वो घर पर नहीं बैठ सकती। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और हाथों को सैनिटाइज करने की अपील भी की। कुवैत में कोरोना से निपटने के लिए भारतीय रिस्पांस टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। कुवैत सरकार के अनुरोध के बाद भारत ने 15 डॉक्टरों और मेडिकल टीम कुवैत भेजी है। ये टीम कोरोना से निपटने में कुवैत सरकार की मदद करेगी और करीब 2 हफ्ते तक कुवैत में ही रहेगी। ये टीम कुवैत में टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी देगी। 1 अप्रैल को पीएम मोदी और कुवैत के पीएम के बीच बातचीत हुई थी। यूपी के मैनपुरी में बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ड्रोन की मदद से नजर रख रही है। कोई भी बेवजह भीड़ ना लगाए, ये देखने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग जारी है। साथ ही कोरोना संक्रमण रोकने के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन का काम भी जोरों पर है। यूपी के संभल में लोगों ने लॉकडाउन के समय ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। पुलिस की टीम जब सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही थी, तब उन पर फूल बरसाए गए। इस बीच भी पुलिस वाले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखाई दिए। एसपी से लेकर कोतवाल तक अलग अलग टीम बनाकर शहर में लोगों को कोरोना से बचने की हिदायत देते नजर आए। पुलिस वालों ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की शपथ दिलाई और कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह भी दी। लगातार लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है। सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलें, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मत जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कभी आवश्यक वस्तु लेते समय, मेडिसिन लेते समय, सब्जी लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं भी अनावश्यक रूप से मत जाएं। फेस मास्क लगा करके रखें, अपने घरों पे रहें और जो लोग अनावश्यक रूप से आ रहे हैं उनसे ये शपथ भी कराया जा रहा है कि वो इसका अनुपालन करेंगे और अपने घरों में रहेंगे। बिहार के मुंगेर में पुलिस गांव में घर घर जाकर जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचाने के काम में भी लगी है। जिन घरों में बुजुर्ग दवा खरीदने बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहां मुंगेर पुलिस उन बुजुर्गों तक दवा पहुंचा रही है। ऐसे ही एक घर में दवा देने पहुंचे पुलिसकर्मी का बुजुर्ग ने आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक डॉक्टर दंपत्ति शादी के तुरंत बाद ही लोगों की सेवा में जुट गए हैं। बैतूल के शाहपुर में सरकारी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर अक्षय सवाई और उनकी पत्नी डॉक्टर यूपा वर्मा की लगभग 2 महीने पहले ही फरवरी में शादी हुई। लेकिन जब कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हुई तो उन दोनों ने भी लोगों की सेवा करने का फैसला कर लिया। अभी दोनों डॉक्टरों के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, लेकिन दोनों मरीजों की सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर आ गए। इतना ही नहीं, डॉक्टर यूपा और डॉक्टर अक्षय ने मिलकर पीपीई किट और मास्क बनाए और अब दोनों लगभग 12 से 14 घंटे तक रोज मरीजों को देख रहे हैं। हमारी शादी अभी फरवरी में ही हुई है, फरवरी 2020, 12 फरवरी 2020 को, और हमें ज्वाइनिंग के ऑर्डर्स आ गए थे। मैंने यहाँ पे 21 फरवरी को ज्वाइन किया है। तब से हम यहीं हैं और यहीं निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। सीएचसी शाहपुर और पीएचसी भौरा दोनों जगह। इमरजेंसीज, एमएलसीज, पोस्टमार्टम मेरे हस्बैंड डॉक्टर अक्षय संभालते हैं। मैं एनसी चेकअप वगैरह और ओपीडी रूटीन की देखती हूँ यहाँ पे। एक्चुअली हम जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है,
तो हमारे पास कुछ ऐसे सस्पेक्ट केसेस आए थे जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी थी और जिनको सर्दी खांसी भी थी, तो हम उनका सामना कैसे करें, तो उस लिए, और हम जब तक ऑर्डर करते बहुत टाइम हो जाता, इतना टाइम हमारे पास था नहीं, इसलिए फिर हमने खुद ही सोचा कि हमें एक किट बनानी चाहिए जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें, ताकि हम लोगों को सेवा प्रदान कर सकें। अगर हम ही बीमार हो जाएंगे तो सेवा कौन प्रदान करेगा। भारत में लॉकडाउन बढ़ाए जाने का WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वागत किया है। WHO के मुताबिक 6 हफ्तों की लॉकडाउन से कोरोना वायरस पर काबू पाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने आज ही कोरोना की रोकथाम के लिए भारत में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, इस फैसले का WHO ने भी स्वागत किया है और पहले भी WHO भारत की तारीफ कर चुका है। WHO ने कई बार भारत की तारीफ किया है और खास तौर पर 6 हफ्ते का जो WHO ने अपने स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया है, यानी कि 3 हफ्ते 21 दिन का जो लॉकडाउन पहली बार हुआ, उसके बाद 19 दिन का लॉकडाउन, लगभग 6 हफ्ते होते हैं। तो इन 6 हफ्तों में WHO का ये कहना है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, लोग उसका पालन कर सकेंगे, लोग घरों से बाहर कम निकलेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी और तमाम जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं उनको सरकार आगे बढ़ाने में उस सरकार को मदद मिलेगी। यानी कि 6 हफ्ते में काफी हद तक इसको कंट्रोल में सरकार कर सकती है। लेकिन नंबर ऑफ केसेस, यानी कि ये नंबर कितनी ज्यादा संख्या में होंगे, ये अभी कहना फिलहाल के लिए मुश्किल है। लेकिन सरकार ने जो कुछ कदम उठाया है, भारत सरकार ने, उसकी WHO ने तारीफ की है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के 121 नए केस सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2455 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 12 घंटे के अंदर ही 121 केस नए आए हैं, जिसमें अकेले मुंबई में 92 कंफर्म केस की पुष्टि हुई है। इसके अलावा नवी मुंबई में 13, ठाणे में 10, वसई विरार में 3 और रायगढ़ में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक डॉक्टर ने मरीजों के सैंपल लेने के लिए एक सेफ्टी बॉक्स बनाया है। इस सेफ्टी बॉक्स में प्लास्टिक शीट का एक पारदर्शी बॉक्स बना है, जिसमें 3 दस्ताने लगे हैं। इस सेफ्टी बॉक्स का सीधा फायदा यह है कि कोरोना के किसी संदिग्ध मरीज का सैंपल लेते समय उसका संक्रमण फैलने का डर नहीं रहता, क्योंकि इसमें डॉक्टर या नर्स किसी मरीज के सीधे संपर्क में नहीं आता। इस सेफ्टी बॉक्स को बनाने वाले डॉक्टर अबाद ने भरोसा दिलाया कि ऐसे सेफ्टी बॉक्स भविष्य में भी बहुत काम के साबित होंगे। बॉक्स के कुछ फ़ायदे हैं। सबसे मुख्य इस बॉक्स का फ़ायदा है कि ये मल्टीपर्पज़ बॉक्स है। इसी एक ही बॉक्स से आप ब्रोंकोस्कोपी और इंट्यूबेशन दोनों कर सकते हैं। ये एक्रिलिक शीट से बना है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसमें पूरी पारदर्शिता है, जिससे आपको अंदर का सब दिखाई देता है। इसको पीवीसी के वाल्व्स या ग्लव्स लगाते हैं, जिससे लीक कम से कम रहता है, अंदर का इन्फेक्शन बाहर नहीं आता है। पीवीसी शीट्स बनी है जिससे पेशेंट की गर्दन या सर अंदर रख सकते हैं और इन्फेक्शन बाहर नहीं आता है। लॉकडाउन के बीच भारत में फंसे ब्रिटिश सैलानियों को घर पहुंचाने के लिए अहमदाबाद से पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। यहां से ब्रिटिश पर्यटकों को निकालने के लिए 3 फ्लाइट का संचालन होने का फैसला लिया गया था। 13 अप्रैल को ब्रिटिश सैलानियों को लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से पहला चार्टर प्लेन निकल चुका है। अब 15 और 17 अप्रैल को यहां से 2 और चार्टर विमान संचालित होंगे। बिहार के खगड़िया में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दी। सड़क पर गाड़ियां और लोगों की आवाजाही को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि यहां कोरोना से लड़ाई के लिए लॉकडाउन लागू है। खगड़िया के जमालपुर बाईपास तो बाजार पूरी तरह से खुली है, लोगों की भीड़ भी उमड़ी नजर आती है। ना तो जिला प्रशासन का कोई कर्मचारी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मानने के लिए कहता है और ना ही ये लोग खुद ही सावधानी बरत रहे हैं। खगड़िया की लापरवाही भरी इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अगर प्रशासन लॉकडाउन के लिए सख्त नहीं हुआ तो वहां कोरोना फैल सकता है। बिहार के छपरा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। छपरा के तरैया इलाके में जब पुलिस लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए गश्त पर निकली तो वहां कई दुकानों पर लोग एक साथ खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने पहले तो इन्हें समझाने की कोशिश की और फिर बेवजह घूम रहे लोगों को पीट कर वहां से भगा दिया। छपरा में पुलिस लगातार लोगों को
कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानों को लूटने का मामला सामने आया है। पिछले हफ्ते ईस्टर से पहले लूट की कई वारदात रिपोर्ट की गई। सोशल मीडिया पर सामने आए ऐसे ही एक वीडियो में कुछ लोग शराब की दुकान का शीशा तोड़कर अंदर से बोतलें लूटते नजर आए, जिसकी वजह से दुकान के बाहर अफरा तफरी मचती दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने कोरोना मरीजों की जांच के लिए कांच का एक स्पेशल बॉक्स तैयार किया है। इस बॉक्स से डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ में कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। कांच के बने इस बॉक्स में 3 छेद बने हुए हैं, जिनसे डॉक्टर और नर्स मरीज के सीधे संपर्क में आए बिना उनका सैंपल ले सकते हैं। HAL ने अपनी तरफ से ऐसे दर्जनों बॉक्स को अस्पतालों को दान दिया है और कोरोना को काबू करने के लिए चल रही लड़ाई में अपना सहयोग बढ़ाया है। बिहार के सीतामढ़ी में राशन कार्ड बनाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों ने पुलिस की पिटाई के बाद काम का बहिष्कार कर दिया। ये लोग लॉकडाउन के बीच गरीबों को मुफ्त राशन के लिए राशन कार्ड में सुधार का काम कर रहे थे और जब काम करके शाम को वापस लौट रहे थे तो पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर उनकी पिटाई कर दी। इन लोगों का कहना यह है कि घर वापसी के लिए जब कोई भी गाड़ी नहीं मिली तो मजबूरी में उन्हें एक बाइक पर 3-3 लोग बैठकर वापस आने पड़े। इस पर रास्ते में खड़े पुलिस वालों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी, जबकि वो भी लॉकडाउन के बीच गरीबों की सेवा का काम ही करके लौट रहे थे। पुलिस प्रशासन माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। वहाँ पे चौक पे उतारे, ठीक है, हम लोग को रास्ते में, और हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बता रहे थे, फिर भी नहीं सुने। बोल रहे हैं कि आप लोग उतरिए, और 2-3 आदमी क्यों बैठे हुए हैं बाइक पे। हम लोग बताएं कि सर सवारी नहीं चल रही है, इसी कारण से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुने, लाठी दिखाने लगे। लाठी दिखाने लगे, मारे नहीं ना? हम लोग के साथ नहीं मारे, लड़का लोग को मारे हैं, हम लोग को लाठी दिखाए। लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में शराब दुकानें बंद होने की वजह से पास के एक गांव में देसी शराब की बिक्री बढ़ी है। यहां कुछ मकानों को देसी शराब के ठिकानों में बदल दिया गया, जिससे लोगों को आसानी से शराब उपलब्ध हो सके। जिसके बाद घरों का माहौल बिगड़ने से परेशान महिलाओं ने इकट्ठा होकर शराब बेचने वाले और खरीदने वालों को सरेआम लताड़ कर सबक सिखाया। बिहार के सीतामढ़ी से सटे नेपाल के रौतहट में पुलिस ने 9 पाकिस्तानी मौलानाओं को एक मस्जिद में क्वारंटीन किया है। ये सभी मौलाना धर्म प्रचार के सिलसिले में लॉकडाउन से पहले ही यहां पहुंचे थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन सभी पाकिस्तानी मौलानाओं की थर्मल स्क्रीनिंग हुई, जिसके बाद इन्हें क्वारंटीन किया गया। साथ ही इनकी एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए मस्जिद के आसपास पुलिस बल को मुस्तैद किया गया है। तो देखिए, लॉकडाउन से पहले ही ये लोग आ चुके थे। अब 9 मौलानाओं को क्वारंटीन किया गया है। पुलिस ने इनसे पूछताछ भी की और लॉकडाउन तो 3 मई तक बढ़ गया है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि बिहार के सीतामढ़ी से सटे नेपाल के रोहतक में पुलिस ने 9 पाकिस्तानी मौलानाओं को एक मस्जिद में क्वारंटीन किया है। ये सभी धर्म प्रचार के सिलसिले में लॉकडाउन से पहले ही यहाँ पहुंचे थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन सभी पाकिस्तानी मौलानाओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई।